तो हे गाइस, आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो गए और वेलकम बैक टू दिस वेरी स्पेशल वीडियो जिसका मैंने आप लोगों से कल प्रॉमिस किया था। तो गाइस, जैसा कि कल आप लोगों से मैंने बोला था कि आपने अगर रील देखी हो तो एसबीआई सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उनने पूरा बजट एक्सप्लेन किया है कि भाई बजट को उनने कैसे एनालाइज किया है, उनके क्या क्या की फैक्टर हैं और कहाँ पे वो लोग इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं या देख रहे हैं। रिपोर्ट में सारी चीज़ें दी गई हैं। तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भैया ये रिपोर्ट एनालाइज करके बता दो, क्योंकि हमको थोड़ा सा टाइम नहीं है बहुत लोगों पे, या इतना लंबा कौन पढ़े क्या पढ़े। तो अपन दो चीज़ें करने वाले हैं। रिपोर्ट तो अपन वो एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग। मतलब ये मेरी तरफ से कोई वो नहीं रहेगा कि मैं कह रहा हूँ कि ये कर लो। जो उस रिपोर्ट में आया है हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है तो उस पर समझेंगे कि कैसे उसको वर्क करें या कहाँ आप अपने पोर्टफोलियो में उन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। और साथ साथ हम चैट जीपीटी भी यूज़ करेंगे, क्योंकि अब देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि ये जो एक फाइल है जो एसबीआई सिक्योरिटीज़ ने बजट को लेके वो करी है रिलीज़। अब इसमें आप देखो कि ये पूरा इनने सब बताया है कि बजट में ये क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एसबीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इनने सारी चीज़ें यहाँ बताई हैं कि बजट में क्या क्या आया है, बजट में कैसे। अब बहुत से लोग बोलेंगे अच्छा चलो इससे पहले कि भाई बजट, आप बोलोगे कि भैया ये रिपोर्ट मेरे को मिलेगी कहाँ से। तो गाइस देखो, या तो पेज के, या क्या कहते हैं अपने इंस्टाग्राम जो पेज है वहाँ पे आप जाओगे तो बायो में एक क्या कहते हैं टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। वहाँ से आप क्लिक कर लो, नहीं तो वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। उसको आप क्लिक करके वहाँ पे आप उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अब ध्यान रखना कि भाई सिर्फ इसी लिंक से ही टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक टेलीग्राम बना के लूट लेते हैं। तो ध्यान रखना, अपने 91,000 को सब्सक्राइबर्स इसमें, ये पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है। और इसमें देखो सिर्फ इन्फॉर्मेशन की चीज़ें डलती हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप दिख जाएगा यूनियन बजट की पीडीएफ। आप इसको डाउनलोड कर लेना। आप चाहो तो ये ऑडियो वगैरह भी डालते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। अक्षत का ऑडियो है ये, तो ये आप सुन लेना। यहाँ पे इसके बारे में कुछ कुछ बताया है। और यहाँ पे देखो आपको कहीं भी पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। इन्फॉर्मेशन और जो भी चीज़ें देनी होती है वो हम यहाँ पे डालते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा टेलीग्राम आपको मिलेगी जहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट्स डाल रहा है प्रॉफिट के और बोल रहा है कि ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो, तो भाई समझ लेना कि वो फेक है। हम किसी से डायरेक्टली सामने अप्रोच करके पैसे नहीं मांगते हैं, ना अपन कोई ऐसी सर्विसेज चलाते हैं कि भाई पैसा दे दो और हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ पे आपको टिप आएगी, कॉल आएगा या स्टॉक्स आएंगे। ऐसा अपना कोई सिस्टम नहीं है। ये ग्रुप है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ से आप ये बजट की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो इस रिपोर्ट में क्या है ना, अब चलो बैक टू टॉपिक आते हैं। अब क्या है कि इस रिपोर्ट में इनने सारा सब कुछ बताया हुआ है कि यूनियन बजट के क्या की टेक अवेज हैं, क्या क्या उनका व्यू। जैसे कि इनने व्यू भी दिया है कि अपना इनका क्या व्यू है, आप ये सब रीड कर लो। यहाँ पे देखो बताया है कि पहले कैसा था अब क्या है, क्या क्या ये अब ये तो परसेंटेज वाइज चीज़ें हैं। यहाँ पे इनने ये भी बताया है कि भाई ये क्या कहते हैं, जैसे कि आप ले लो रोड वर्क का कैसा था, कैसा हो रहा है, कितना चल रहा है। तो पूरी रिपोर्ट इनने पूरी प्रिपेयर करी है। और यहाँ पे अब देखो, अब ध्यान से देख लेना, यहाँ पे इन रिपोर्ट में इनने इंडिविजुअल जो सेक्टर मेन सरकार ने हाईलाइट किए हैं, आई थिंक जो ऊपर कहीं, हाँ ये देखो, ये कुछ मेन 9 8 या 9 सेक्टर्स हैं जिनका इस बजट में बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। ऑब्वियसली बात है, एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, और थोड़ा सा टैक्स को लेके भी छेड़छाड़ करी है। बट मतलब उस पर बात ना करें तो अच्छा है, कोई सेंस नहीं है। सरकार को जो करना था वो कर देती है सरकार। अपन उन चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। अपना काम है कि अपन अपने काम पे स्टिक करें। अब उनने बढ़ा दिया तो अपन लड़ तो सकते नहीं है। ठीक है भाई, जो है करेंगे, देखेंगे, समझेंगे आगे चल के। तो ये सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छा फोकस किया है गवर्नमेंट ने, और बजट को काफ़ी अच्छा एलोकेट किया है इन सब चीज़ों में। अब यहाँ पे जैसे कि डिफेंस की बात हुई तो देखो इनने बताया है कि बजट में प्रपोज क्या किया है। तो इनने पूरी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है, बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। 1.8% का एडिशनल बजट बढ़ा दिया है डिफेंस के लिए। इम्पैक्ट भी बताया है कि क्या होगा। इनफैक्ट यहाँ पे इनने की बेनिफिशरीज भी बताया। बेनिफिशरीज मतलब कि जिनको इस बजट से डायरेक्टली किन स्टॉक्स को इन चीज़ों से फ़ायदा होगा। तो एरो स्पेस हो गया, स्पेस डिफेंस हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, एल हो गया, मिसाइल सिस्टम में भारत डायनेमिक हो गया, मिलिट्री सिमुलेटर्स में जैनसार टेक्नोलॉजी हो गया, शिप बिल्डिंग और मैसडॉक वगैरह। तो इनने एक इसका बताया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया कि बजट में क्या किया है, यहाँ के की बेनिफिशरीज क्या है, तो यहाँ आप ये पढ़ लो। पावर का क्या किया है, यहाँ पे आप ये देख लो। क्लीन एनर्जी के लिए क्या किया वो देख लो। इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा, सारी चीज़ें, फाइनेंशियल सेक्टर, सारी चीज़ें इनने ये कंजम्पशन सेक्टर या कंज्यूमर जो प्रोडक्ट कहते हैं वो हो गया। फिर यहाँ पे इनने टैक्स की रिपोर्ट भी बताई है कि यहाँ पे आप देख लो भाई, समझ लेना जिसको भी टैक्स स्लैब समझना था कैसा कैसा क्या है। यहाँ पे पहले कैसा था, फिर अब कैसा है, पहले कितना बचता था अब कितना बच रहा है, ऐसा ऐसा करके इन्हें सब एक्सप्लेन किया है।
यहाँ पे और देखो जो कस्टम ड्यूटीज लोगों के ने इनने चेंज करी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे या घटाई बढ़ाई हैं, वो सब यहाँ पे दिया है, कहाँ से था, कितना कर दिया, कितना था, तो ये रीड करोगे तो देखो एक बहुत ही टफ टास्क है ना। अब देखो अपन से अभी 2 मिनट में अपन ने ऐसे सरका दी कि ये है वो है, कोई इसको पढ़ने बैठे तो किसी को डेडिकेटेड 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे और एक एक लाइन को समझना पड़ेगा कि वहाँ पे उन्होंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है। रिपोर्ट बहुत अच्छी है, बट ये है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, नॉर्मल इंसान पे इतना समय नहीं है या वो इतना देना नहीं चाहता। सीधी बात ये बोलो, देखो 100 बात की एक बात होती है कि जिसको जो करना होता है ना वो 10 चीज़ें छोड़ के वो कर देता है। जिसको रिपोर्ट पढ़नी होगी, समझना होगा, वो अपना दिन का 2 घंटा निकाल के पढ़ लेगा, समझ लेगा, नोट्स बना लेगा, लिख लेगा, सब कर लेगा। जिसको नहीं पढ़ना होगा वो सीधा हाँ हाँ ठीक है यार ये तो देखें स्टॉक्स, मैस्डॉक भाग चुका है, अब क्या लेना, मैं नहीं देख रहा, हटाओ। जिसको एक्सक्यूज़ देना है वो कैसे भी एक्सक्यूज़ दे देगा, बट अपना काम क्या है कि अपन को अगर आगे बढ़ना है देश और मार्केट के साथ, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऐसे ही मन से उठा के रिपोर्ट नहीं बना देते कि चलो यार टीसीएस लिख देता हूँ, यहाँ पे आरईसी लिख देता हूँ, किसको फ़र्क पड़ रही है भाई, दुनिया पढ़ती है, इनके कॉम्पिटिटर्स भी इनकी रिपोर्ट पढ़ते हैं और दुनिया के बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी ये सब रिपोर्ट पढ़ते समझते एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब वापस अपन ज़्यादा साइकोलॉजी पे ना जाते हुए वापस बैक टॉपिक आ जाते हैं। यहाँ पे देखो इनने इनके हिसाब से बजट पिक्स में इनने 10 कंपनियां दी हैं। यहाँ पे इनने कुछ टारगेट वगैरह भी दिए हैं, अपसाइड डाउन साइड वो सब बताया। अच्छा एक और बात भाई, ये इनकी रिपोर्ट है, ये स्टॉक एक्सप्लोरर की रिपोर्ट नहीं है कि तुम किसी दिन आके कहने लगो कि भाई उसने तो बोला था कि 12% का अपसाइड है, टीसीएस 2% 3% ऊपर जाके गिर गया। तो भाई देखो मार्केट बहुत रैंडम चलता है, आप नहीं कह सकते कि कहाँ से कहाँ भग जाएगा, कहाँ से कहाँ गिर जाएगा। और ये मेंशन भी करते हैं कि टाइम होराइजन कैसा है, सब है। तो थोड़ा सा ना सबर लेके समझना इस चीज़ को, और इसको ना एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करना, इस पर ट्रेडिंग पर्पस अपना मत लगाना कि इसको आप क्या कर सकते हैं। फिर इन्होंने कंपनी का और पूरा डिटेल एनालिसिस किया है कि हर कंपनी का क्या हो रहा है, एबिटा क्या है, रेवेन्यू क्या आ रहा है, कैसा कर रही है, वो सब करने के बाद अगर आप ध्यान से आओ तो यहाँ पे आपको डिस्क्लोजर है ये सब पढ़ लेना। ये वैसे तो अपने पढ़ने काम की चीज़ नहीं है, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा आइडिया देख लेना कि इनने क्या क्या बोला है, कैसा क्या है। अब क्या है कि देखो इतनी बड़ी रिपोर्ट हो गई, जब मेरे से यहाँ पढ़ते नहीं बन रहा और मैं अभी ऐसे ही टरका रहा हूँ एक एक पन्ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी कितने ही पढ़ लोगे, आप बहुत कम लोग होंगे। तो इसका अपन यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का, क्योंकि एक एआई है, बहुत फास्ट डेटा को एनालाइज कर सकता है, फटाक से सारी चीज़ें अपन को समराइज करके दे सकता है, तो इसको अपन यूज़ करेंगे। तो गाइज आई होप आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लग रही हो। गाइज वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार, अच्छे से बिल्कुल धमाल मचा दो लाइक बटन के साथ, बिल्कुल उसको इतना दबा दो कि यूट्यूब वाले भी बोले कि भाई क्या हो रहा है यहाँ। बढ़िया लाइक कर दो, और वीडियो आने वाली हैं इसी तरीके की। और मैं कुछ स्टॉक कंपैरिजन भी आपको चैट जीपीटी पे करके दिखाऊंगा। लास्ट टाइम हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का किया था, अब कोई पुराना व्यूअर है तो आईटीसी वर्सेस हिंदुस्तान यूनिलीवर हमने किया था। आप आज देख सकते हो कि उसने बोला था हिंदुस्तान यूनिलीवर और दोनों आईटीसी दोनों ही अच्छे पे किए और दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। तो इस तरीके के स्टॉक स्पेसिफिक कंपैरिजन भी हम चैट जीपीटी से करवाने वाले हैं। जिसने पहले की वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी दोनों ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। तो एनालिसिस के लिए थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रखनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना तो आप लाइफ में क्या करोगे वो मैं नहीं कह सकता, बट आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा करेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। तो चलो इसी बात के साथ अपन ये स्टार्ट करते हैं। और गाइस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो बेल नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि कल मोस्ट प्रोबेबली मैं एक फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बना रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। तो गाइस अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो थोड़ा और लाइक बटन दबा दो, ताकि मुझे मज़ा आ जाए। बस मुझे तुम लोग का वीडियो पे लाइक चाहिए, बाकी तुम्हारा भाई सब करता रहेगा। तो देखो गाइस अपन ने चैट जीपीटी खोल लिया, यहाँ पे अपन ने क्लिक किया, अपलोड फाइल फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक किया, और ये आप यहाँ पे ये फाइल अपलोड कर दोगे तो यहाँ ऐसी आ जाएगी। डाउनलोड कहाँ से करना है, टेलीग्राम के मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या जो इंस्टाग्राम पेज पे स्टॉक एक्सप्लोरर फॉलो करते हैं वो वहाँ जाकर बायो में देखोगे तो वहाँ पे एक लिंक होगी इंस्टाग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो है ही है लिंक, तो वहाँ से आप तुरंत इसको ज्वाइन कर लेना। और ये थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे ऐसा तो ये आपको यूनियन बजट ये रिपोर्ट मिल जाएगी, तो ये डाउनलोड कर लेना। इसको अपन को दे देना है चैट जीपीटी पे। और अब ध्यान से देख लेना गाइस सब लोग कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, और स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, गलत लिख देता हूँ मैं, बट वो बहुत समझदार प्राणी है, वो सब समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए। एनालाइज दिस, चलो इतना ही लिख देते हैं। तो मैंने उसको रिपोर्ट दिया और मैंने बोला कि इस रिपोर्ट को एनालाइज करो, मेरे लिए एक समरी बनाओ। अब देखो इतनी बड़ी रिपोर्ट को वो किस तरीके से फटाफट पूरा सब एक्सप्लेन करके आपको सारी चीज़ें बताता है। अब गाइस क्या है ना कि ये एआई है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है बहुत फास्ट होगा, उसने इतने ही सेकंड्स में पूरी रिपोर्ट पढ़ ली।
ये देखो फिजिकल सारा बता दिया कि हमारा फिजिकल डेफिसिट 4.9 पे आ गया है, जो कि अच्छी बात है, जबकि 5.1 था। फिजिकल डेफिसिट जितना कम होगा उतना देश के लिए अच्छा है। रेलवे को देखो एडिशनल एलोकेशन किया 1.2.5 ट्रिलियन का, हाउसिंग के लिए किया है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एजुकेशन के लिए किया है। की पॉइंट देखो इसने भी वही बता दिया फटाक से रीड करके, एनर्जी, एग्रीकल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो ऐसा वैसा। इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बता दिया, इम्पैक्ट ऑन सेक्टर बता दिया कि भाई क्या क्या इम्पैक्ट होगा। देखो आप इतनी बड़ी रिपोर्ट पढ़ने की जगह आप फटाक से ये सब यहाँ पढ़ सकते हो। आप चाहो तो खुद रन कर लेना चैट जीपीटी, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे इसको इनकम टैक्स के बारे में बता दिया। अब देखो इसमें अब देखो उसने खुद ही रिकमेंडेशन और आउटलुक बता दिया, मैंने कहीं रिकमेंडेशन या मैंने कुछ टाइप नहीं किया था। देखो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इन रिपोर्ट के हिसाब से कि इन्वेस्टर्स आर एडवाइज टू अडॉप्ट बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी विद ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन ऑफ 18 से 36 महीने। मतलब ये कह रहे हैं कि 2 से 3 साल का आपको व्यू रखना है और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी है। अब बाय ऑन डिप भी मैं समझा देता हूँ कि भाई क्या होता है, वरना कुछ लोग ना थोड़ा सा इसको गलत तरीके से ले लेते हैं। अब देखो बाय ऑन डिप क्या होता है, जैसे कि जनरली मार्केट अप ट्रेंड में ऐसा 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 जाता रहता है। अब किसी दिन स्टॉक 2-3% गिर गया और आप उसको खरीदने बढ़ जाओ तो ये एक तरीके से लॉजिकली ठीक है। बट डिप जनरली अपन जो कंसिडर करते हैं ना कि मार्केट में डिप आई है, मतलब एटलीस्ट 5-6%, 7%, 8%, 10% इज अ रियली गुड डिप। 20 मतलब भैया खरीद लो, ये होता है। तो अब ऐसे में क्या है कि जैसे कि अभी मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है और आपको डिप नहीं मिल रही है, मतलब डिप्स आ रही हैं वो 2-3 दिन आती हैं। और जैसे मतलब लास्ट वीक हमारे निफ्टी में हुआ, मार्केट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे गिरा 4 दिन, फ्राइडे के दिन 450 पॉइंट की पूरे एक दिन में ही रिकवरी। मतलब क्या बोलो, तो भाई यही था, मौका देख के अगर किसी ने थोड़ा खरीद लिया तो उसको वो मिल गया। बट अभी भी स्टिल मार्केट में एक बड़ा करेक्शन जो होना है वो बाकी है। अब वो कब होगा वो आप और मैं नहीं बता सकते, वो जब होगा। बट जब भी वो होगा तब आप उस बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी को यूज करके मार्केट में इन्वेस्ट अच्छा खासा कर सकते हो। और ये हम पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और दूसरी बात एक और चीज़ समझा देता हूँ। अब जैसे कि इनने बोला कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव किसी को रखना है, तो कोई बोल रहा है कि मैं 2 से 4 साल का व्यू रखूंगा, और कोई एक इंसान है जो सोच रहा है कि भाई मैं तो लंबा सोचूंगा, मैं सोच रहा हूँ 20 ईयर्स के लिए पोर्टफोलियो बना लूँ, है ना। अब देखो दोनों में चीज़ों में फ़र्क है। अब कोई अगर सोचा कि मैं 2-4 साल के लिए एक व्यू रखता हूँ, जैसा ये रिपोर्ट भी कह रही है इनका भी यही व्यू है, और अभी ये सरकार ये 4-5 साल चलेगी तो ये इन चीज़ों पे अच्छा वर्क करेगी, तो हम क्या करेंगे कि इस पे बाय ऑन डिप करेंगे, है ना। BOD मतलब समझ जाना स्पेलिंग, बाय ऑन डिप, है ना। और ये क्या कर सकता है, ये बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब मैं भी क्या ही कर रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाओ। मतलब कोई अगर 2-4 साल का व्यू कर रहा है तो हो सकता है वो थोड़ा वेट कर लेगी, भाई मार्केट करेक्ट हो जाए, स्टॉक करेक्ट हो जाए, कहाँ मैं अच्छे लेवल्स पे ले लूँ, वो ऐसा कर सकता है। जो 20 ईयर के लिए सोच रहा है इसको डरने की बात नहीं है। क्यों, ये कोई सोच रहा है कि ये मैं इस स्टॉक में, किसी स्टॉक में एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ 50,000 में भर देता हूँ, और मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है आज से 20 साल या 15 साल या मिनिमम 10 साल के लिए। तो आज मार्केट अगर जैसे कि 25,000 के आसपास है, चलो यहाँ से 26 चला गया, 27 चला गया, मार्केट जब भी अच्छा करेक्शन देगा तो 15-20% का हो सकता है हमें बड़ा करेक्शन देखने मिले। जब बड़ा करेक्शन देखने मिलेगा तो मार्केट यहाँ से गिरेगा, हो सकता है 20,000 चला जाए, 18,000 चला जाए, एक रफली एक अमाउंट बोल रहा हूँ, एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत पकड़ना। तो हो सकता है ये 50,000 का इन्वेस्टमेंट उसका 25,000 पे आ जाए, मतलब 50% स्टॉक गिर जाए और उसको 50% पोर्टफोलियो में लॉस दिखाए। बट इसका व्यू इतना है, बड़ा है, कि ये अगर इसको 10 साल होल्ड करेगा ना तो ये वापस 25 से उठ के 50 जाएगा। और हो सकता है कि स्टॉक जो इसने एग्जांपल ले लो 5,000 का, 5,000 के भाव से खरीदा कोई स्टॉक, वो हो सकता है पहले 2.5 चला जाए और फिर वहां से उठ के हो सकता है वो 5,000 का स्टॉक किसी आने वाले 8 साल, 10 साल, 15 साल बाद 25,000 का हो जाए। तो बस इस इंसान को ना सब्र करनी है और एक गूदा होना है भाई। सीधी बात ये है कि अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ अच्छे फंडामेंटल्स और अच्छी चीज़ें समझ के स्टॉक में, तो मैं उसको अच्छे लंबे समय तक होल्ड करूंगा। मैं डरूंगा नहीं कि मार्केट गिर गया। हाँ, ये एक चीज़ कर सकता है कि अगर मार्केट गिर जाता है आज के टाइम से, या मतलब आज किसी ने कल खरीदा और परसों से मार्केट गिरना चालू हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो इसको ये नहीं करना है कि अरे यार मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ अभी, वो भाई होल्ड करो। अगर आपका व्यू इतना बड़ा है तो सब्र रखो, मार्केट आपको रिटर्न और परफॉर्मेंस देगा, बस आप अपना व्यू मेंटेन करो। कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और उसको लग रहा है कि भाई कहीं सेटअप बन रहा है, भाग ना जाए, मेरे को 50,000 इन्वेस्ट करने हैं, तो ये क्या करे कि ये 10,000 से अभी खरीद ले। स्टॉक अगर ऊपर चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्टॉक थोड़ा और गिर जाता है तो ये फिर 10,000 से और खरीद ले। बाई चांस मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आ जाता है और इसको बहुत अच्छे 15-20% की स्टॉक में डिप मिल जाती है, तो बचे हुए 30,000 ये फिर वहां डिप में डाल दे। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा और इस इंसान को थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। अब ये मैं हटा देता हूँ, वरना लोग आजकल बहुत भयंकर इमेजिनेशन लगा देते हैं, हर चीज़ में बड़े बड़े दिखने लगते हैं। तो
क्या है कि इसको थोड़ा सा अपना एक आइडिया लेके चलना पड़ेगा कि मैं अच्छे लेवल पे बाय करूँ, सही लेवल पे बाय करूँ, कुछ अच्छे टेक्निकल लेवल्स निकालूँ, या 200 मूविंग एवरेज जो लोग बोलते हैं कि किंग ऑफ मूविंग एवरेज है, हालांकि है भी, बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी। 200 मूविंग एवरेज पे चीज़ें बहुत कम आती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक बिल्कुल चिपकता हुआ ही चले। कभी जब बड़ा लंबा ब्रेकआउट दे देता है और 200 पे आता है, मतलब दैट इज़ अ गुड टाइम टू बाय। जनरली ये थ्योरी मानी जाती है और वर्क भी करती है। तो इंडेक्स या स्टॉक 200 मूविंग एवरेज पे मिल रहा है डिप पे, मतलब दैट इज़ ए रियली गुड टाइम टू बाय इट। तो अगर किसी को ऐसा है कि कोई स्टॉक गिर रहा है, वो 200 मूविंग एवरेज पे आ रहा है, तो वो वहाँ खरीद ले। तो इस तरीके का आपको एक व्यू बनाना पड़ेगा। अगर आप बहुत लंबा सोच रहे हो तो फिर इस लेवल पे खरीद लो। किसी को डर लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, करेक्ट होगा, मैं अभी नहीं लूँ, तो थोड़े अमाउंट्स अभी ले लो। मार्केट या इंडेक्स गिरने लगे स्टॉक आपका, थोड़ा सा वहाँ और ऐड कर लो। और बड़ी कोई डिप आ जाए आने वाले 6-8 महीने में, 1 साल 1.5 साल में, कि मार्केट 20-25% करेक्ट हो गया कोई भी ग्लोबल सिनेरियोज या कुछ की वजह से, तो और थोड़ा भर के लमसम इन्वेस्ट कर देना। तो इस तरीके से आपको एक अप्रोच रखनी पड़ेगी। अब देखो, इनने भी बायो डिप से बोला है, तो हम बायो डिप ही करेंगे। अब एक जो मेजर थीम आजकल चल रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि भाई अब तुम स्टॉक बता दो। तो गिव मी 5 एग्रीकल्चर स्टॉक। अपन ने इससे पूछ लिया कि भाई मेरे को 5 बेस्ट स्टॉक बता दे जो आपको बहुत मस्त लगते हैं। अब देखो, इसने क्या करा है कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बताया है। अब देखो, इसने बोला कि कंपनीज इन्वॉल्विंग वेरियस पैरामीटर। अब इसमें से हो सकता है कि कुछ लिस्टेड ना हो, बट ये जो राइट साइड वाली कंपनी आ रही है ना, ये डेफिनेटली लिस्टेड है। अब देखो, जैसे इसने बोला पीआई इंडस्ट्रीज, हाँ भाई चलो ठीक है, तो अपन समझने चलते हैं कि पीआई, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, पीआई इंडस्ट्रीज सर्च करते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज पे अपन गए, और यहाँ अपन ने देखा कि अरे यार शिट यार गाइस, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने बिल्कुल थोड़ी पहले ब्रेकआउट दे दिया। तो अब आपको बजट वाले दिन रिपोर्ट पढ़ लेनी थी। अब समझ गए ना ये कहाँ से मिलती है, वो भी मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूंगा कि भाई इन रिपोर्ट को कैसे ढूंढना। वैसे तो आप एसबीआई सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। बट या तो आपको हम अपने टेलीग्राम पे ये चीज़ अपडेट करते रहेंगे, वरना आप थोड़ा सा सब्र करके अपना वो वेबसाइट जाके देख सकते हो। एसबीआई सिक्योरिटीज़ की आप वेबसाइट खोलोगे या एसबीआई की वेबसाइट खोलोगे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दिक्कत होगी तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस पे बना दूंगा। अब मैंने सर्च किया पीआई इंडस्ट्रीज, अब आपने क्या देखा कि भैया यार ये तो इतना मस्त, इतने टाइम से रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रहा था, और लास्ट वीक इसने बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया। अब इसने ब्रेकआउट दे दिया, बट हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, बाय ऑन डिप। इसको जाने दो, हो सकता है 5 चला जाए। जब ये करेक्ट होके कभी इस लेवल, जैसे ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाके यहीं से करेक्शन करने लगे, तो अगर ये रिटेस्ट करता है इस लेवल का, 4000 के राउंड लेवल का, क्योंकि ब्रेकआउट वीकली बेसिस पे सॉलिड हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी आप इसको ऐड कर लो। ये डिप हो गई। अगर मार्केट और बड़ा करेक्शन दिखता है और आपको दिख रहा है कि वीकली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे है, तो कभी भी आने वाले समय में आपको पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पे दिखता है 200 मूविंग एवरेज पे आता हुआ। देखो आसानी से आता नहीं है, बहुत टाइम पहले कोविड के आसपास आया होगा, आई थिंक, हाँ 2020 में आया था। उसके बाद देखो लगातार भाग रहा है, ऑलमोस्ट 200 को टच करके भागा। तो आने वाले कभी भी समय में बड़ी डिप आती है और मार्केट यहाँ करेक्ट करता है, तो आप इस 200 मूविंग एवरेज पे बाय करो। ये हम वीकली बात कर रहे हैं। और अपन कहाँ चले गए, अपन पे यूपीएल देख सकते हैं, अपन कोरा मंडल देख सकते हैं। चलो अपन कोरा मंडल देखते हैं। पूरा मंडन है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, तो देखो इसमें भी वही चीज़ है, स्टॉक बहुत अच्छा भाग रहा है, और इसको तो भैया बजट के पहले ही भगा दिया। अब देखो यार, लोगों पे इन्फॉर्मेशन बहुत रहती है। सिर्फ ये अगर तुम सोचो कि स्टॉक मार्केट बहुत सीधी सच्ची चीज़ है, किसी को कोई खबर नहीं रहती, कुछ नहीं पता रहता, और बस स्टॉक मार्केट बहुत फेयरली काम करता है, तो भाई गलत जगह आ गए हो आप। अपना थोड़ी या तो थिंकिंग बदल लो या जगह बदलो। कोई बोले स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, तो भाई मैं तो उसके मुंह पे थपाड़ा मार दूंगा। भाई ये चीज़ें बहुत मैनिपुलेटिव होती हैं, लोगों पे बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती हैं, और लोग बहुत पहले पहले से खबर रख के क्या क्या कर देते हैं। ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस इसको भर के बैठे होंगे, जब आज खबर आई तो अब ये निकाल दिया, इनने भगा दिया, या ऑलरेडी भाग रहा था। तो थोड़ा सा रहता है। अब जैसे कि इस स्टॉक की बात करें, यहाँ पे अपन ने इसको वीकली भी एक सेटअप बन रहा है, डेली भी अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था इसका, जो कि काफ़ी टाइम से 2024 में इसने इसको हिट किया, फिर ये नीचे आया, वापस जब इसने ब्रेकआउट दिया तो बढ़िया ब्रेकआउट दिया। भैया ब्रेकआउट तो हो गया, अब हम क्या करें। तो अगर आप देखोगे तो अगेन ये यहाँ पे एक सेटअप इस टाइप का फॉर्म कर रहा है, ये ऐसा कंसोलिडेट कर रहा है, और हो सकता है ये और ब्रेकआउट दे दे। अब ये ब्रेकआउट दे देगा तो भैया मेरा तो सेटअप मिस हो जाएगा, मैं इसको डाल लूँगा। हमने क्या सीखा था, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी पर का वेट करना है, और अगर किसी को डर लग रहा है कि सेटअप यहीं से भाग जाएगा, तो थोड़ी क्वांटिटी वो अभी ले ले। ब्रेकआउट भी कर जाए तो क्या दिक्कत है, हमें थोड़ा क्वांटिटी तो यहाँ पे ले लिया है, ये ब्रेकआउट देगा तो हमें थोड़ा सा मतलब पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा।
और ऑलरेडी हमारी बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। हो सकता है जब मार्केट बड़ा करेक्ट करे तो ये स्टॉक गिरना चालू करे। अब ये गिरेगा तो क्या होगा, एक तो पहले अपने रेजिस्टेंस पे आएगा जो एक सपोर्ट का काम करेगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज है, जो कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई 200 मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है जब भी मार्केट वहां तक डिप करे। तो ऐसे लेवल्स को आप देख के जज कर सकते हो। अब क्या है कि इनको ना आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना पड़ेगा, या कोई एक पेन पेपर पे एक बढ़िया सा क्या कहते हैं एक डायग्राम बना लो, वहां पे ये पूरा लिस्ट कर दो कि भाई ये स्टॉक्स हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, इनको मेरे को कभी भी मार्केट में डिप आती है तो इनको नोटिस करना है, तो वो आप बना के आप ऐसा रख सकते हो। थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपका थोड़ा सा वही है कि आज नहीं तो कल वो रिजल्ट देगी। अब यहाँ पे ऐसे गोदरेज देख लो, ऐसे ये स्टॉक देख लो, इसने यहाँ पे बता भी दिया है कि भाई क्या क्या है, इनकी कंपनी का स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है, ये अच्छा है वो अच्छा है, तो आप ये सब चीज़ें रीड कर लो। अब जैसे कि चाहिए किसी को और चाहिए, तो कोई बोलेगा कि भैया मेरे को 5 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक चाहिए, तो उससे वो पूछ लो 5। अपन ने से ये पूछा भाई मेरे को 5 बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक दे दें, तो देखो LNT आ गया। अब वही है, LNT सबको मालूम है कि भाई कितना बड़ा स्टॉक है। अडानी पोर्ट आ गया। अब ये क्या ना, इस रिपोर्ट के बेसिस पे ये चीज़ें बताते आ रहा है। GMR इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ये आ गया। IRB इंफ्रा आ गया, ये आ गया। तो अपन IRB इंफ्रा देख लेते हैं। IRB इंफ्रा देखा। IRB इंफ्रा को अगर आप देखोगे वीकली बेसिस पे, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन ड्रॉन है मेरा। इसने क्या किया है, देखो अगर आप वीकली बेसिस पे देखो तो ये स्टॉक काफ़ी पुराना लिस्टेड है, 2009 या 2008 से। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था जो स्टॉक 2024 तक ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। फिर देखो ध्यान से, जब इसने 2024 में ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे एक बढ़िया लमसम ब्रेकआउट दिया, मतलब ये जो रेजिस्टेंस था ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया और यहाँ से काफ़ी अच्छा भागा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चैनल बन रहा है, अगर आप रिसेंट प्राइस एक्शन में देखोगे, और हमने देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे वीकली बेसिस का 200 मूविंग एवरेज भी है। तो अगर आपको खरीदना है तो आप इस भाव पे थोड़ा बहुत ऐड कर लो, और अगर आपको लगता है कि स्टॉक गिर जाएगा या मार्केट करेक्ट देगा तो वेट करो। मार्केट अगर यहाँ आके इस लेवल पर कभी आपको बहुत अच्छा प्राइस एक्शन या करेक्शन मिलता है तो 200 मूविंग एवरेज, और ये मतलब इतनी आसानी से मिलेगा नहीं अनटिल अनलेस कोई मार्केट में बड़ा करेक्शन हो, बट अगर ये यहाँ मिलता है तो आपको एक बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि स्टॉक अच्छा है। इसके आप मैं आप कल मोस्टली फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप फंडामेंटल भी देखना सीख जाना है बेसिक बेसिक तरीके से कि हल्का हल्का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो गाइस इस तरीके से आपको यूज़ करना है। अपन ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट से पूछा कि उसका हमें समरी बना दो, समरी में हमने रीड कर लिया फटाफट, समरी बना के हमने पूछ लिया कि भाई इस सेक्टर का हमें ये बता दो, इस सेक्टर का हमें वो बता दो। तो guys, ऐसे होता है बहुत ही सिंपल तरीके का एनालिसिस। और हमने चार्ट भी देखा, ऐसा नहीं कि कुछ उसने ऊट पटांग उल्टे सीधे स्टॉक बता दिए हों, उसने वो स्टॉक बताया जैसे PI देखा, हमने कोरामंडल देखा, मतलब आपको सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, मतलब कुछ तो हो रहा है, मतलब कुछ तो सही है। तो गाइज यही है कि मेहनत है थोड़ी सी। बस एक चीज़ मैं छोटी सी बोलना चाहूँगा कि गाइज इसमें क्या होगा ना, अब जैसे कि मेरे पे तो पेड वर्जन है ChatGPT का, कुछ लोगों के पास पेड वर्जन नहीं होगा तो वो क्या करेगा कि आपको एक बार में एक ही PDF या लिमिटेड कमांड डालने देगा। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आज थोड़ा सा कर लिया, फिर कल हो सकता है, या फिर आप ईमेल एड्रेस चेंज कर करके बार बार उसको यूज़ कर लो। या जिसको खरीदना है वो खरीद भी सकता है, 2000 पर मंथ का पड़ता है, बट आपका इतना काम में आ जाएगा ना ये कि आप एक टाइम पे आके बोलोगे कि आप भाई क्या चीज़ है। इनफैक्ट इससे सिर्फ आप यही नहीं करा सकते कि आप रिपोर्ट एनालाइज करा रहे हो, तुम चाहो तो तुम्हारे घर का इंटीरियर डिजाइन इससे करवा लो, इसको फोटो अपलोड कर दो, बोल दो इंटीरियर कर दो, वो ये भी कर देगा। भाई बहुत पावरफुल AI है। तुम इससे कोई भी स्टॉक की फंडामेंटल रिपोर्ट का, जैसे किसी की अर्निंग आई, अब उनने तो बोल दिया इसमें ऐसा हुआ इसमें वैसा हुआ, तुमको एग्जैक्ट समझना है तो इसको रिपोर्ट दे दो, वो पूरा रिपोर्ट एनालाइज करके बता देगा। तुमको कोई स्टॉक का कंपैरिजन करना है, दो स्टॉक की फाइल दे दो उसको, वो आपस में स्टॉक कंपेयर कर देगा कि भाई देखो इसका ये अच्छा है, इसका ये अच्छा है, इसमें तुम ये कर सकते हो, इसमें तुम वो कर सकते हो। तो बहुत सारी कैपेबिलिटीज है इसमें, बहुत पावरफुल टूल है। मैं इस पर डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा उसमें क्योंकि बहुत अच्छे से बनानी पड़ेगी, थोड़ी हो सकता है वीडियो लंबी भी बने। बट यही है कि लगे रहो पोर्टफोलियो और स्विंग ट्रेडिंग पे, लगे रहो। जिंदगी में सफल हो ना हो, तुम्हारा पैसा जरूर सफल हो जाएगा, मैं इतना बोलूंगा। क्योंकि ये FNO इंट्राडे में लगे लगे ना बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं, और जिस तरीके का टैक्स स्टॉक मार्केट में लगने वाला है या लग रहा है, और भी ज़्यादा बर्बादी होने वाली है। जैसे सरकार इंक्रीज कर रही है, थोड़े दिनों में ऐसा प्रपोजल भी आ रहा है कि सेबी ये जो लॉट साइज वगैरह भी चेंज कर दे, बढ़ा दे, तो वो बहुत बेकार हो जाएगा। हम तो वैसे भी मना ही करते हैं भाई, स्विंग सबसे बेस्ट है, स्विंग करो आराम से। आप लोग भी स्विंग पे शिफ्ट रहो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे शिफ्ट रहो।
सबसे बेस्ट रहेगा। एंड गाइज आई होप आपको ये डिटेल, थोड़ी सी वीडियो लंबी है तो गाइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार आप लोग भी दिखाना आपके भाई की मेहनत के लिए। और कल मैं एक वीडियो और लाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलेंगे कल एक स्पेसिफिक फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।